नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं भदोही जिला अंतर्गत आने वाले बरदहा गांव सभा में। बरदहा ग्राम सभा ये एक ऐसा गांव है जहां पे एक फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे जी ने जन्म लिया था और इसी गांव में वो पली बड़ी थी। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। एक भोजपुरी सुपरस्टार जो एक छोटे से प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपना करियर टिकटॉक से शुरू किया था और इंस्टाग्राम पे भी रील्स बना के जाती थी। उनकी लोकप्रियता और उनके परफॉर्मेंस को पब्लिक ने इतना ज़्यादा पसंद किया और इतना ज़्यादा उनके काम को सहारा कि वो एक सुपरस्टार की गिनती में आ गई थी। साथ ही उन्होंने 2 फिल्मों में भी काम किया था। लेकिन परसों सारनाथ के होटल में उन्होंने अचानक फांसी लगा ली और इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। तो आज हम पहुंच चुके हैं उनके प्रैक्टिक ग्राम सभा बरदहा में और यहाँ मुलाकात करेंगे उनकी माताजी से और जानेंगे कि आखिर इन सब के पीछे क्या वजह है, किन कारणों से उनकी बेटी ने आत्महत्या किया है। जी, पहले बात तो मैं आपके साथ जो एक घटना हुई उसके लिए तहे दिल से आपको भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए कहूँगा कि आपकी बेटी जो थी वो आज इस दुनिया में नहीं है। काफ़ी होनहार बेटी थी आपकी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। उन्होंने उठाया नहीं है, उनके साथ किया गया है। मेरी लड़की सुसाइड कर ही नहीं सकती, नहीं सुसाइड कर। जब उसने इतना दुख किया, इतना संघर्ष किया, तब उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में नंबर 1 पे आकांक्षा दुबे, सब कुछ नाम शोहरत सब, तो वो ऐसा कर सकती है। मेरी लड़की नहीं कर सकती है। मेरी लड़की सुसाइड कर ही नहीं सकती। मेरी लड़की को समर सिंह और समर सिंह का भाई संजय सिंह ने मारा है। समर सिंह के साथ में मेरी लड़की 3 साल से काम कर रही है। समर सिंह के साथ में मेरी लड़की 3 साल से काम कर रही है और जितने भी एल्बम या पिक्चर कुछ भी मेरे समर सिंह के साथ में किया, पैसा समर सिंह ने मेरी लड़की को नहीं दिया। मेरी लड़की जब पैसे की मांग करती थी, बोलता आज कल देता हूँ, ऐसा कर रहा था, देता नहीं था। तो फिर वही मार झगड़ा गाली गलौज मेरी लड़की के साथ में करता था। लेकिन 3 साल से मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर किया उसने, बारंबार टॉर्चर करता था मेरी लड़की को। मैंने अपनी लड़की को बोला कि एक्शन ले, फिर मेरी लड़की मम्मी जाने होता है, लेकिन बहुत टॉर्चर करता था। और उसका ये कि मेरे साथ में किसी के साथ में काम आता था करने के लिए, बोलता नहीं करने का है, नहीं करने, खाली मेरे साथ में काम। क्यों? उसकी जागीर है, माँ है कि बाप है, कौन है तू? मैंने उसको पाला पोसा, मैंने बड़ा कि मैं हूँ, तू कौन है? हाँ, कम एक सीढ़ी बनाए तो ही आगे बढ़ सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकती है। हाँ, उसका नहीं सपना है। फिर मेरी लड़की वहाँ अपना गोरखपुर, अपना बस्ती है ना, बस्ती शूटिंग गई थी करने। वहाँ बस्ती में 21 तारीख को फ़ोन आया उसके भाई माने जो संजय सिंह है, उसने गाड़ी दिया था 4 व्हीलर। तो मेरी लड़की देखी तो बोली कि भाई दूसरे के कमाई पे ऐश कर लो। उसने देखा तो बोला कि क्या बोली रे तू? बोली क्या बोली? सही बोली कि दूसरे कमाई पे ऐश कर लो। बोलता है तुझे गायब करा दूंगा, तू मुझे जानती नहीं है, तेरा मर्डर करवा दूंगा। ये बात समर सिंह के भाई संजय सिंह ने कहा। संजय सिंह ने जो लखनऊ में रहता है वो उसने बोला। उसने 21 तारीख को मेरी लड़की को ऐसा धमकी दिया जान से मारने के लिए। मेरी लड़की 22 तारीख को बनारस आई, वहाँ से बनारस आई। 23 तारीख को उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था बनारस में, वो हुआ 24-25 को ही। 2 दिन के अंदर ही मेरी लड़की को मार डाला। शनिवार के दिन 8 बजे मेरी लड़की से, मैं अपनी लड़की से दिन में 2-3-4 बार बात करती थी, बेटा खाना खाई, कहाँ है, कैसी है, क्या। शाम को भी मैंने आज सुबह भी बात किया, शाम को 8 बजे मेरी लास्ट उसकी बात हुई। मैंने ये पूछा बेटी चाय पिया? बोली हाँ मम्मी आपने पिया? मैं बोली हाँ मैंने भी अभी चाय पिया। तो उनको फोन लगाई, तबीयत कैसा है? बोली ठीक है, सर्दी जुकाम हुआ था उनको। बोली ठीक है, दवा लिया है मैंने। ठीक है, वही हाल समाचार हुआ। फिर फ़ोन रखी। फिर मैंने 12 बजे रात को अपनी लड़की को फ़ोन लगाया, मेरी लड़की फ़ोन नहीं उठाई। मैंने सोचा कि भाई शूटिंग पर से होगी, थक गई, सो गई होगी। फिर मैंने फ़ोन नहीं लगा। फिर मैं सोई तो अपना मोबाइल चलाने लगी। तुमने स्टेटस देखा कि कोई होटल में पार्टी हो रहा है।
गई थी किसी की पार्टी में, बोली लगता है पार्टी में गई तभी फोन नहीं उठाई। मुझे क्या पता कि रात को ये लोग मार डालेंगे मेरी लड़की को। इसने धमकी दिया और मेरी लड़की बोली कि ठीक है तू मुझे मरवा, देखती हूँ तेरा कितना पावर है, तू मुझे मरवा देता जान से। मरवा दिया, मार डाला। समर सिंह, संजय सिंह उसका भाई, दोनों मिलके मारे मेरी लड़की को। ठीक, हाँ स्टॉप करो। और क्या उनका भाई आपके जो घर है बम्बई में आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी आता जाता था? जब मैंने मेरी लड़की फ्लैट लिया था तो मेरे फ्लैट के ओपनिंग में आया था, और ऐसा भी आया था उधर उसका शूटिंग वूटिंग चलता था। तो मेरी लड़की भाई हम लोग ऐसे खुल वैसे कुछ नहीं, मेरी लड़की सब स्टाफ को अपने घर के जैसा मानती थी, काम करते साथ में मेरे घर पे आया था, मैं बना के खाना वाना खिलाती थी। लेकिन वो ऐसा दुश्मनी मुझे नहीं पता था। सभी अभी आते हैं मिलने के लिए, करने के लिए। पूजा में मेरी आया था और एक बार और आया था, लेकिन वो इतना मेरी लड़की को मैंने टॉर्चर करता था, इतना टॉर्चर। मेरी लड़की मुझे सब बताती थी, मुझे बहुत टॉर्चर करता है मम्मी, नहीं पैसा नहीं देता, ये नहीं करता है, जब मांगो तो गाली गलौज मार झगड़ा, बहुत मेरी लड़की को टॉर्चर करता था। अच्छा बताइए हमें कि पैसे को लेकर टॉर्चर करता था या किसी और कारणों से भी नहीं, टॉर्चर करता था? पैसे के लिए। वही मेरी लड़की मांग के पैसे की, मुझे दो भाई, मेरा भी घर खर्चा है, मुझे भी सब कुछ करना है, वही पैसे के लिए। दारू पी के आता था, मेरी लड़की के साथ में मार झगड़ा गाली गलौज करता था। पैसा अभी मेरी लड़की 3 साल काम कर रही, मेरी लड़की को पैसा नहीं मिला। मेरी लड़की जब आप बनारस पहुंची तो उस समय क्या आपकी बच्ची वैसे ही लटकी हुई थी, क्या उसको नहीं, उतार लिया गया था? मैं बनारस पहुंची रात को 3 बजे, 3:30 बजे, वहाँ सारनाथ थाने में पहुंची। मेरी लड़की वहाँ थी, पोस्टमार्टम जहाँ होता है वो हॉस्पिटल है, कहाँ है वहाँ पे थी। मैं चौकी में रात भर बैठी रही। सुबह आई, दोपहर में 4 बजे में यहाँ से मैंने फार हो के 5 बजे में हम लोग निकले। फिर वहाँ जो हॉस्पिटल में मेरी लड़की थी, फिर वहाँ से हम लोग ने अपनी लड़की की डेड बॉडी लिया, हमने बनारस मरकड़का घाट पे उनका आज संस्कार किया। फिर हम लोग रात को 2 बजे उधर से निकले, 4 बजे भोर में घर पे पहुँचे। पुलिस द्वारा क्या किन्हीं लोगों के ऊपर कुछ FIR दर्ज वगैरह हुई है कि नहीं? हाँ, FIR तो दर्ज है। समर सिंह भागा है, किन नाम पे FIR दर्ज है? समर सिंह, संजय सिंह। और जो वारदात पे मेरी लड़की साथ में, वो तो है जेल में फिलहाल, बंद है वो, जो मिला था। जो लड़का उनको वहाँ घर पे होटल में छोड़ने जो आया लाई, हाँ छोड़ने आया था, जो लाइफ आई है मेरी लड़की, वो तो है फिलहाल। लेकिन ये जब तुमने गलत किया नहीं तो भागा क्यों है, क्यों भागा है? हाँ, मेरे यहाँ लड़की खुदकुशी कर ही नहीं सकती, मुझे पक्का कि नहीं, मेरी लड़की आत्महत्या नहीं कर सकती। उसको संजय सिंह और समर सिंह दोनों मिलके मारे हैं। मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है, मेरी लड़की को न्याय चाहिए। मैं बगैर मेरी लड़की का न्याय मिले यहाँ से मैं जाऊँगी नहीं तो मैं भी यहीं पे अपना प्राण त्याग के जाऊँगी। आकांक्षा दुबे जी का क्या बचपन में ही मतलब फिल्मों की तरफ रुझान था या कैसे उन्होंने उस फिल्म इंडस्ट्री को चुना? नहीं, बचपन से ही वो तो शौकीन थी। मुझे तो पढ़ाना था उसको IAS बनाने के लिए, लेकिन उसका सपना ये था एक्टिंग में अपना। वो स्कूल से आती थी या किधर से भी आती थी, टीवी चालू करके अपना गाने का चैनल लगा के उसी पे अपना डांस वांस करती थी, वही गाना उसको एक्टिंग का। और किसी का सपोर्ट नहीं, किसी का कुछ ये नहीं, अपने बलबूते पे वो ये कामयाबी पर पहुंची है। वही दुश्मनों लोग से देखा नहीं, ये इतनी ऊंचाई पे क्यों पहुंच रही है, मत डाला क्यों? उस तेरा सपना है, मेरी लड़की का सपना नहीं था। सपना देखना गुनाह है, हर कोई देखता है सपना। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई किया था उन्होंने? मेरी लड़की 12 तक वैसे पढ़ाई करी थी। उनकी प्राइमरी शिक्षा क्या इसी गांव से हुई थी? नहीं, बम्बई से ही। यहाँ पे भी पढ़ी थी, यहाँ तो यही 1 साल छोटी थी तभी। बाकी सारी पढ़ाई उसकी मुंबई में हुई है, सारी पढ़ाई मुंबई में की है। 12 क्लास तक वैसे पढ़ी, फिर प्राइवेट से पढ़ी है। इंग्लिश मीडियम से स्कॉलरशिप जीती है। इंग्लिश में वो बात फॉरवर्ड करती थी, देखे होंगे आपने सारे टैलेंट। मेरी लड़की खुदकुशी कर ही नहीं सकती, आप खुद देख, लगता है मेरी लड़की खुदकुशी कर सकती है? नहीं मैडम, इतना सुपरस्टार होने के बाद, जब इतना दुख, इतना मुसीबत, इतना कष्ट काटी, मेरी लड़की कुछ करी नहीं, आज इतने ऊंचाई पे पहुंच के खुदकुशी कर सकती है? अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए कि समर सिंह के साथ क्या रिलेशनशिप में कभी रही हैं? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं, मेरी लड़की तो सबके साथ में वैसे ही खुले मिजाज सबके साथ में हाँ रहती जी, थी। शूटिंग वगैरह पे सब जाती सबके साथ में सब। मेरी लड़की आप पूरे इंडस्ट्री में पता कर लीजिए, मेरी लड़की खुश मिजाज सबको है। कभी ऐसा कि सबको अपना परिवार, उसके स्टाफ जो जाते सबको अपने परिवार के जैसा मानती थी। कोई मेरी लड़की को ऐसा कोई बोल नहीं सकता। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है कि नहीं अभी? नहीं, अभी मुझे नहीं मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ना मेरी लड़की का भी मोबाइल दोनों, ना उनका सामान चैन, अभी होटल भी मुझे सीसी फुटेज नहीं, ना क्लब वो जहाँ पार्टी उसका सीसी फुटेज, ना मैं अभी जहाँ होटल में ठहरी है ना वहाँ पे मुझे अभी कुछ दिखाया गया। अच्छा, आप लोग मुंबई कब से शिफ्ट हुए थे और कहाँ रहते थे वहाँ? पहले हम लोग बोरीवली रहते थे, अच्छा, बोरीवली देवीपाड़ा में, वहाँ बोरीवली में रहते थे। फिर वहाँ से हम लोग ने 2011 में नाला सोपारा में रूम लिया। कहाँ? नाला सोपारा धानुबाग में, धानुबाग में रूम लिया। जी। फिर वहाँ हम लोग थे। फिर मेरी लड़की अपना कामयाबी पे मेरी लड़की ने यहाँ पे डीमार्ट में फ्लैट लिया। अभी 1 साल हुआ, अप्रैल में, ये अप्रैल आएगा तो 1 साल डीमार्ट में फ्लैट। पहले फ़िलहाल उन्होंने रेंट पे लिया था, अब भी उन्होंने खुद का लिया है मेरी लड़की ने। तो आपको प्रशासन की तरफ से कुछ हेल्प वगैरह मिल रही है या नहीं, पुलिस प्रशासन द्वारा? मुझे तो शासन दिए हैं कि आपको न्याय दिलाएंगे हम पुलिस, लेकिन मुझे उम्मीद कम लग रही है। फिर भी मैं रख रही हूँ भरोसा, लेकिन मुझे योगी आदित्यनाथ से भी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी लड़की को न्याय दिलाए। मेरी दुखिया माँ की प्रार्थना सुने, मैं बेसहारा हो गई, मेरी लड़की को न्याय दिलाए। उनके ऊपर मेरा बहुत भरोसा है, वो मेरी लड़की को न्याय दिलाएंगे। मुझे इंसाफ चाहिए मेरी लड़की को, बगैर इंसाफ के मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, नहीं तो मैं भी अपना यहीं पे प्राण त्याग के तब जाऊँगी। मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मेरी लड़की को न्याय लेके जाऊँगी। मेरी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती। समर सिंह, संजय सिंह ने मारा है मेरी लड़की को। रहे थे आकांक्षा दुबे की माताजी से, उन्होंने समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह पे हत्या का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसका मर्डर हुआ है और उसकी हत्या समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह ने किया है। वो पैसे के लिए उनके साथ में काम करती थी और आकांक्षा दुबे कई बार समर सिंह से उनके द्वारा काम किए गए पैसे की मांग करती रहती थी, जिसके लिए समर सिंह उनसे अक्सर गाली गलौज और मारपीट किया करता रहता था। तो उनकी माताजी का कहना है कि हमारी बेटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी बुलंदी पे थी, इतना कामयाबी काम करते हुए उसे आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसका कारण मुख्य उन्होंने समर सिंह को बताया है, क्योंकि जब भी वो आकांक्षा दुबे किसी और के साथ काम करती या कहीं और अन्य शूटिंग पे जाती थी तो इन बातों को लेके समर सिंह और उनके बीच अक्सर तू मैं हुआ करता था। साथ ही इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आकांक्षा जी की माताजी ने अपील किया है कि उनके बेटी के साथ न्याय हो और जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो अब तो ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है या किन कारणों से उनकी मौत हुई है। तो और भी हम बने रहिए हमारे साथ में, हम ऐसे ही आपके बीच में आकांक्षा दुबे की न्यूज़ को लेके मिलते रहेंगे और उनके पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आकांक्षा दुबे के भाई हरिओम दुबे जी से और जानेंगे कि आखिर उनकी सिस्टर में के साथ में हुआ क्या है और किन कारणों से उन्होंने फांसी लगाई थी। क्या नाम है सर? मेरा नाम हरिओम दुबे है जी। तो आपकी सिस्टर का जो शव लटकता हुआ मिला है, तो उनके लोग कहते हैं कि उन्होंने फांसी लगाई है, इस पर आपका क्या कहना है? अगर वो फांसी लगा ही नहीं सकती है, क्योंकि वो बेड पे बैठी हुई, वो कैसे फांसी लगा सकती है? उसको कोई मारा है, वो कोई मारा है। वो बेड पे एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, हाथ ऊपर रखी, तो कैसे पूरा एकदम बैठी हुई है, तो वो कैसे फांसी लगा सकती है? हाँ, वो इधर से होली बिता के 9 तारीख को इधर से फ्लाइट पकड़ी बस्ती के लिए, उसका शूटिंग चालू था उधर। फिर उधर से 21 तारीख को संजय सिंह का फ़ोन आता है, वो बोलता है तू मुझे ऐसा ऐसा क्यों बोली? तो इतने को उसने धमकी उनकी दिया। मेरी बहन बोली ठीक है चल मैं आती हूँ, तेरे को जो करना है कर लेना। तो 22 को बनारस आई वो, 23 तारीख को उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, 24 को उसका मतलब 27 तारीख को शूटिंग चालू होने वाला था, तो 2 दिन का गैप था, 24 और 25, 26 को निकलने वाली थी। तो उसी दौरान 25 तारीख को
रात में 8 बजे मम्मी से बातचीत हुआ, सब कुछ हुआ, अच्छे से बातचीत हुआ। फिर उसके बाद फिर 12 बजे मम्मी फ़ोन लगाई कि सोची फ़ोन लगा के देखूँ क्या कर रही क्या नहीं। फिर फ़ोन लगाई तो उठाई नहीं, तो मम्मी सोची कि सो गई रहेगी साइलेंट करके फ़ोन। फिर मम्मी ने अपना फ़ोन उठाया, देखी स्टेटस तो पार्टी वार्टी में गई थी। तो मम्मी बोली ठीक है चल जान दो कोई बात नहीं। फिर सुबह ऐसा फ़ोन लगा दी तो फ़ोन कोई उठा नहीं रहा है, फ़ोन कोई उठाया नहीं। फिर दोपहर के बाद सब पब्लिक घर पे मतलब फ्लैट पे इकट्ठा होने लगी कि ऐसा ऐसा कांड हो गया। तो फिर थाने से भी फ़ोन आया कि आपकी लड़की का डेट हो गया, उसने सुसाइड कर लिया है। तो यहाँ तक है कि हमारे जान में कि उसने सुसाइड नहीं किया है, इसमें समर सिंह का हाथ है और संजय सिंह का हाथ है। ये दोनों जन फरार है, नंबर सब स्विच ऑफ कर लिए हैं। और जितना मेरी बहन का फ़ोटो वगैरह था उसने समर सिंह ने पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे, सब उसने डिलीट करके एकदम ख़त्म कर दिया कि हाँ मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कैसे तेरे पास नहीं है, लेकिन हम लोग के पास तो है। तो कहाँ तक जाएगा? तो प्रशासन तो है ही है ना, न्याय दिलाएंगे नहीं, प्रशासन न्याय दिलाएंगे तो हम बाबा जी के पास जाएंगे। अच्छा, वो होटल में आने से पहले किसी पार्टी में गई थी, तो किस पार्टी में गई थी वो अभी आइडिया नहीं। अभी जो सीसीटीवी फोटो कैमरा मिलेगा उधर का पार्टी का, उस हिसाब से हमको मालूम पड़ेगा। और जो होटल का कैमरा है वो अगर हमको दिखा देंगे तो और बेटर रहेगा कि हाँ उनके साथ कौन था, कैसे क्या हुआ, सब मालूम पड़ेगा। जी, आकांक्षा जी के भाई हरिओम दुबे जी का भी कहना है कि उनकी बहन ने फांसी नहीं लगाया है, जबकि उनकी हत्या की गई है। और इन्होंने समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के ऊपर ही उनकी हत्या का आरोप डाला है। और साथ ही इन्होंने प्रशासन से अपनी बहन के साथ इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। तो अब हम मिलेंगे और भी लोगों से और जानेंगे कि आकांक्षा दुबे जी की हत्या के पीछे समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह का क्या हाथ है और किन कारणों से उन्होंने उनकी हत्या की। जबकि इनके भाई और माता जी का कहना है कि पैसे के विवाद को लेकर ये हत्या की गई है। तो अब ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उन्होंने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है।